गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 का पाठ नंबर 4 हमारा प्यारा भारतवर्ष जिसको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई ये कविता है, उसको अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता राष्ट्र प्रेम संबंधी रचना है। इसमें भारतवर्ष की महानता का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि संसार में ज्ञान का आलोक सबसे पहले भारत में फैला। अधर्म और अन्याय की अपेक्षा हमारा देश धर्म की विजय को महान मानता है। यहाँ अतिथि का सत्कार देवता के समान होता है। शक्तिशाली होकर भी भारत अहिंसा और शांति का प्रतीक है। कवि कामना करते हैं कि भारतवर्ष के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है। प्रिय बच्चों, कविता में जो पहली पंक्तियों से हम शुरू करेंगे कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है। कवि कहते हैं, स्टार्टिंग की पंक्तियों से हम पढ़ेंगे कि सूर्य की प्रथम किरणें जो हैं हिमालय के आंगन में पड़कर उसका खुशी से स्वागत करती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उसे हीरों का हार पहना रही हूँ। कि सबसे पहले भारत में ज्ञान का प्रकाश फैला और फिर सारे विश्व में उसका ज्ञान फैला। आकाश तक छाया हुआ अज्ञान का अंधकार नष्ट हो गया और सारा संसार शोक रहित हो गया। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने विश्व को ये बताया था कि इस धरती पर सच्ची विजय शास्त्रों की नहीं बल्कि धर्म विजय सच्ची विजय कहलाती है। अतः सम्राट अशोक जैसे सम्राटों ने ये सिद्ध कर दिया था कि इस धरती पर शास्त्रों ने सच्ची विजय प्राप्त नहीं होती। सम्राट अशोक अपने वैभव को त्याग कर भिक्षुक बनकर घर घर घूमकर लोगों के प्रति दया दिखाते रहे। सम्राट चंद्रगुप्त ने यूनान देश के आक्रमणकारी सेल्यूकस को दया कर छोड़ दिया था। इस प्रकार वो एक यवन ने हमसे दया की दीक्षा ली। अनेक बौद्ध चीन में जाकर प्रचार करते रहे और वहां से जिज्ञासु समय समय पर भारत में आकर अपनी ज्ञान की प्यास को शांत करते रहे। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों ने विश्व को ये बताया है कि हमने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, अर्थात हम सबको कुछ न कुछ देते रहते हैं। यही भारत भूमि की पालना रही है। ये भारतवर्ष ही है हमारी जन्मभूमि, या हम कहीं बाहर से नहीं आए। हमने यहाँ अनेक जातियों की उन्नति एवं अवनति देखी है। हमें विचलित करने के लिए कई प्रचंड वायु और आंधियां भी चली, पर हमने हंसते हुए इन कठिनाइयों को सहन किया। हम ऐसे योद्धा हैं जो विनाश की घड़ियों में पले हैं, अर्थात मुश्किलों का सामना करने में समर्थ होने के कारण हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। कवि का कहना है कि हमारा चरित्र पवित्र है, भुजाओं में हमेशा शक्ति रही है तथा नम्रता से सदैव संपन्न रहा है। हमें अपने हृदय के गौरव पर गर्व करते हैं, अर्थात हम स्वाभिमानी अहंकारी नहीं। हम किसी को कभी कुछ, यहाँ तक कि शत्रु को भी कभी दुखी नहीं देख सकते। भारतवासी धन संग्रह जरूर करते थे, पर अपने लिए नहीं, दूसरों को दान देने के लिए। हम अतिथि को देवता के समान मानते हैं। हमारे वचन हमेशा सत्य होते थे। हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन दृढ़ता से करते थे। आखिरी पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि आज भी हमारी धमनियों में वही रक्त दौड़ रहा है, वही हमारा देश है, वही हम में साहस, वैसा ही हम में ज्ञान है और वैसी ही हमारे अंदर शक्ति, वही शांति की भावनाएं हैं। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। हमें हमारे भारतवर्ष पर प्यार है।
यही अभिमान हम में सदा जगा रहे। इसी बात को सदा हमें प्रसन्नता रहे कि हम भारतीय हैं। हमें अपना सब कुछ देश पर बलिदान कर देना चाहिए। इसी के साथ ही ये कविता का सार और पंक्तियों का व्याख्या यही है। इसकी पीडीएफ आपको भेज दी गई है। आप पीडीएफ से उतारिए। जब हम सैटरडे को यानी शनिवार को जब हम एक मीडिया भेजेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर, इसके रिक्त स्थान मैं आपको सेंड करूंगी और कृपया इसको याद करिए। ये आपकी क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छी तरह तैयार कीजिए। प्रश्न उत्तर, व्याख्याएं, सार, और इसको अलग अपनी प्रैक्टिस कॉपी पर प्रैक्टिस करके फेयर कॉपीज मुझे चेक करने के लिए भेजें। धन्यवाद।